क्या जो लड़के आए थे उनकी एंट्री हुई थी? जी हुई थी। लड़कों की भी एंट्री हुई, तो लड़कों की भी एंट्री हुई थी ऐसी बता रहे हैं। लेकिन देखिए ये जो होटल है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाहर से ये इसकी एंट्री है। ये देखिए सेक्टर 23 रोहिणी का ये इलाका है। यहाँ आसपास एक साथ कई सारे होटल हैं। और एक चीज और जो इन्होंने बताई थी अर्पिता कि वो लड़कियां यहाँ पहले भी आ चुकी थी। अब वो यहाँ आती हैं, ये कॉरिडोर आप देखिए, ये कॉरिडोर है, दोनों तरफ कमरे, यहाँ कोई मैरिज हॉल या पार्टी फंक्शन का हॉल जैसी कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर वो लड़कियां आती हैं और 12 बजे के आसपास लड़के आते हैं। लेकिन वो लड़के रुकते नहीं है, जैसा इन्होंने पहले बताया, वो बाहर ही आ जाते हैं और इनके बीच आपस में लड़कियों के बीच तभी झगड़ा शुरू हो जाता है। और झगड़ा होता है, उसके बाद इनको नीचे भेज दिया जाता है। जब वो नीचे पहुंचते हैं तो एक दो लोगों ने इनके गाली गलौज के बीच इंटरवीन किया। लेकिन जैसा कि होटल मैनेजर ने हमें बताया कि उन लड़कियों ने उन्हें डांट दिया, जिसके बाद वो लोग चुप हो गए। उसके बाद फिर वो लड़कियां यहां से निकल जाती हैं। तो ये मैं आपको पूरा होटल दिखा रहा हूँ। ये वो कमरा भी है जहां पर वो लड़कियां उस दिन रुकी थी। और हमारे साथ इस वक्त देखिए जो होटल के एम्प्लॉइज हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं वो भी हैं। तो जो झगड़ा है रोहित, वो झगड़ा कहाँ शुरू हुआ? वो झगड़ा उनका रूम के अंदर ही हो रहा था। काफी माँ बहन की गाली बक रही थी वो लड़की आपसी में ही। तो फिर उसके बाद हमने बोला कि मैम ऐसे गाली गलौज अच्छा नहीं होता। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब झगड़ा शुरू हुआ तो उसको नीचे की तरफ हाँ जी, हमने बोला मैम यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा, और भी गेस्ट अगल बगल में वो डिस्टर्ब होते हैं। तो कह रही है ओके भाई हम लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो नीचे चली गई। अगल बगल वालों ने बोला उन्हें कि भाई मैम आप लड़की हो रहे हो। तो बोली आप हमारे पर्सनल मैटर है, बीच में मत करो डिस्टर्ब है, बीच में ना बोले। तो ये देखिए ये वही होटल है जहाँ पे स्टाफ है। इनका कहना है कि हमने कई सारे स्टाफ से बात की, उनका यही कहना है कि जब झगड़ा शुरू हुआ तो चूंकि और भी होटल के कमरे बुक थे, तो जिसकी वजह से उन्हें कहा गया कि आप नीचे जाइए, और वो नीचे जाती है और वहां पर उनका झगड़ा होता है। तो जो पहला सीसीटीवी पुलिस को मिला है, हम नीचे की तरफ चल के आपको दिखाते हैं। जो पहला सीसीटीवी मिला है अर्पिता, वो हम आपको दिखाते हैं। उसमें दिख रहा है जहां से वो स्कूटी से जाते हुए वो लड़कियां नजर आ रही हैं। और वहां पर पुलिस को तभी ये स्पष्ट हुआ कि उन्होंने जो अंजलि के साथ उसकी एक दोस्त भी थी, और उसके बाद वो जो दोस्त थी उसने जो स्कूटी चलानी शुरू की थी वो उसी ने चलानी शुरू की थी। और वो देखिए यहाँ पर मैं बाहर की तरफ से अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ बाहर भी एक सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ आप देख रही हैं। इसी सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हुई हैं और उसके बाद वो यहाँ से निकलती हैं। क्योंकि जहां पर हम मौजूद है अर्पिता, यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है सुल्तानपुरी। आपको हम दिखाते हैं, जो ये रास्ता इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ से मुश्किल से 10 से 15 मिनट में सुल्तानपुरी आराम से पहुंचा जा सकता है। क्योंकि यहाँ से थाने का डिस्टेंस करीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास है। तो चूंकि रात का वक्त था, बाहरी दिल्ली का इलाका है, इसलिए यहाँ जब स्कूटी लेकर के यहाँ से निकली तो अंजलि की दोस्त गाड़ी चला रही थी, बाइक स्कूटी। लेकिन जब रास्ते में वो पहुंचते हैं तो अंजलि ने खुद ही स्कूटी चलानी शुरू कर दी। वो क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त स्कूटी अंजलि चला रही थी। अब पुलिस यहाँ ऐसे पहुंची कि पुलिस ने जब ये पता लगाना शुरू किया कि अंजलि कहां से आ रही थी, तो ट्रेस करते हुए जो तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको ट्रैक करते हुए पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। और यहां पर जब पहुंची तो पुलिस को, जैसा कि हमें मैनेजर ने बताया अनिल ने, कि यहां पर एंट्री थी। और एंट्री जो रजिस्टर था उसमें एंट्री थी जिसमें उसने अपना कार्ड दे रखा था। उस एंट्री के आधार पर कंफर्म किया गया। फिर पुलिस ने अंदर का सीसीटीवी निकाला, फिर बाहर का सीसीटीवी निकाला, और उसके बाद पुलिस को पता चला कि अंजलि की दोस्त भी उसके साथ थी। और फिर पुलिस ने अंजलि को दोस्त को ट्रैक किया और आज उसका बयान पुलिस दर्ज कर गई।